बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल सरफेस मेम्ब्रेन। इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल नेचर मीन्स ये सिर्फ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को अपने अंदर या बाहर जाने की परमिशन देती है। इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट इज 7 नैनोमीटर। इट इज प्रेजेंट अराउंड एवरी लिविंग सेल। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत कंपलसरी है टू मेंटेन द इनसाइड एंड द आउटसाइड इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। और अगर हम एनिमल सेल की बात करें, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन प्रेजेंटेड द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड दे नेम्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की नेचर जो है वो फ्लूइड टाइप है। फ्लूइड में इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स लाइक फॉस्फोलिपिड जो है वो मूव कर रहे होते हैं। और मोज़ेक इसको क्यों क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ द इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ द प्रोटीन्स। नेक्स्ट, इसकी कंपोजिशन डिस्कस करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो है वो 2 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको बाय लेयर कहते हैं। और अगर हम फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर को देखें, देयर आर 2 थिंग्स हियर, द फॉस्फेट हेड एंड द फैटी एसिड टेल। फॉस्फेट हेड क्यों? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये पोलर इन नेचर होते हैं। दैट इज हाइड्रोफिलिक हेड मींस वाटर लवर। और अगर हम फैटी एसिड टेल की बात करें तो इसमें फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं और ये नॉन पोलर होते हैं एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर मींस वाटर हेटर। फैटी एसिड टेल भी 2 तरह की होती है, एक होती है सैचुरेटेड फैटी एसिड टेल और एक होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल। सैचुरेटेड की बात करें तो इनकी टेल जो है वो स्ट्रेट होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की टेल जो है वो थोड़ी सी बेंड होती है, टिंट होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। और अगर आप ये पिक्चर देखें तो दैट इज unsaturated fatty acid tail. Next, we will discuss about the cell membrane composition. They are made up of membrane lipids, membrane proteins, glycolipid and glycoproteins. First of all, we will discuss about the membrane lipids. मेम्ब्रेन लिपिड में 2 चीज़ें होती हैं, फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड को ऑलरेडी हम डिटेल में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 चीज़ें होती हैं, पोलर और नॉन पोलर। कोलेस्ट्रॉल जो है वो फॉस्फोलिपिड की टेल के साथ जो है वो अटैच होते हैं। इसका मेन फंक्शन है टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल। और फ्लूइडिटी ऑफ द सेल को जो 3 फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, द सेकंड वन इज फैटी एसिड एंड द थर्ड वन इज कोलेस्ट्रॉल। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो दूर जाएंगे और फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि गर्मियों में जो है वो हम एक दूसरे के ज़्यादा करीब नहीं बैठते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम होगा तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल करीब आएंगे, उसकी वजह से जो है वो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। और इसकी एग्जांपल सेम हम सर्दियों की ले लेते हैं कि सर्दियों में लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू समर। द नेक्स्ट फैक्टर इज फैटी एसिड। फैटी एसिड में भी 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में अगर ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे तो फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है, टेल जो है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगी और वो दूर दूर जाएंगे। और अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो इसमें टेल स्ट्रेट होती है और वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब आएंगे और फ्लूइडिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, आपने सिंपली ये कहना है कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन ये है कि ये फ्लूइडिटी में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, इसके लेवल को, फ्लूइडिटी के लेवल को मेंटेन करता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो जैसे प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल दूर जाएंगे और फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल जिस फॉस्फोलिपिड के साथ अटैच होता है उसको मूव नहीं होने देता। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल?
अगर सेल की फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएंगे, और अगर कम होगी तो ये गुजरने ही नहीं देगा किसी मॉलिक्यूल को। एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें मेम्ब्रेन लिपिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन दो तरह की होती है। इंटेग्रल प्रोटीन, इसको हम ट्रांसपोर्ट और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, और जो दूसरी है डेट इज पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, ये आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, और ये जो हैं ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर में से पास आउट कर जाते हैं, जबकि लार्जर मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल या पोलर मॉलिक्यूल जो है वो पास आउट नहीं होने देते। जो इंटेग्रल प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी कहते हैं, वो लार्जर मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने में हेल्प करती है। सेकंड इसकी जो सेकंड फंक्शन है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। सम प्रोटीन्स परफॉर्म एंजाइमेटिक फंक्शन और कैटालाइज करते हैं केमिकल रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है A+B और इसका प्रोडक्ट बनना है C+D, तो इसको एंजाइम्स की प्रेजेंस में करेंगे तो ये प्रोसेस ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा। और इसके एग्जांपल में हम ले लेते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हाइड्रोलाइज करता है डाइसेक्राइड्स को। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एज अ साइटोस्केलेटन भी परफॉर्म करता है। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन के साथ जो है मिलके एक जाल सा बना देते हैं जो शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करता है। आप कह सकते हैं कि ये एज अ पिलर काम करता है। द नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। जब भी कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मिलेगा तो इट विल फॉर्म ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये प्रोटीन के साथ मिलेगा तो इट विल फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? They perform two important functions. The first one is reception molecule and the second one is cell to cell recognition. Reception molecule को हम सेल सिग्नल्स भी कहते हैं। ये रिसेप्शन का काम कर रहे होते हैं। ये अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कि सिर्फ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल आके सेल की एक्टिविटी को एक्टिवेट कर दें। फॉर एग्जांपल, इसमें हम नर्व सेल की एग्जांपल लेते हैं कि नर्व सेल का एक एंड दूसरे नर्व सेल के सेकेंड एंड को कैसे एक्टिवेट करता है कि दूसरे सेल के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड का एक सिग्नल प्रेजेंट होता है, जो हमारा फर्स्ट सेल उसको रिकॉग्नाइज करता है एंड देन अगले सेल को एक्टिवेट कर देता है। द सेकंड फंक्शन इज सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड जो हैं वो स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। जो सेल पे स्पेसिफिक टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं, आपके इम्यून सेल जो इधर उधर बॉडी में मूव कर रहे होते हैं, वो आपके सेल को इन्हीं स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सेल के साथ जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो इसके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल आप आर्मी के यूनिफॉर्म को देख लें, पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी खड़ी होगी तो आप उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर देंगे बिकॉज ऑफ द यूनिफॉर्म पैटर्न। और अगर हम साइंटिफिकली इसकी एग्जांपल देखें, द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ दिस सेल टू सेल रिकॉग्निशन। और इसका थर्ड फंक्शन जो है वो है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिज जो हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में अगर आप देख लें तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये रेस्पिरेशन का काम कर रही होती है। और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट देख लें, उसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। आज हम अपने टॉपिक को कंक्लूड कर लेते हैं। जो है सबसे पहले हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, नेक्स्ट उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, देन कंपोजिशन के एक एक एलिमेंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। द फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन लिपिड, द सेकंड वन इज मेम्ब्रेन प्रोटीन, द थर्ड वन इज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये तीनों क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमने देखा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच।